मेरे बच्चे, आज का संदेश देखना बहुत जरूरी है। इस संदेश को बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना। मेरे बच्चे, माता रानी आपसे कहती हैं कि मैं आपको कभी गिरने नहीं दूंगी। विश्वास रखो, क्योंकि आपकी ताकत आपकी सोच से कहीं ज्यादा है। इस समय आपके जीवन में जो हो रहा है वह मेरी से हो रहा है। आपको वही मिलेगा जो आपके लिए सही है। तो कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आपके हेट्स आप पर बहुत ज्यादा बारीकी से स्पाई कर रहे हैं, आप पर नजर रख रहे हैं एंड आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं। ये कुछ ऐसे शत्रु हैं जो ये अच्छे से जानते हैं कि आप बहुत कुछ अचीव करने वाले हैं लाइफ में। इस वजह से वो आप पर नजर बनाए हुए हैं और आपकी लाइफ पर नजर बनाए हुए हैं, और जो कुछ भी आपकी लाइफ में चल रहा है उसको रोकना चाहते हैं। वो आपकी लाइफ को डाउन करना चाहते हैं, आपकी दिव्यता को कम करना चाहते हैं, ताकि आप प्रोग्रेस ना कर पाए, आगे ना बढ़ पाए। जो चीजें आप कर रहे हैं, जो कुछ भी आपकी लाइफ में चल रहा है, उसको रोकना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। बिकॉज आपके जो शत्रु है, जिनके बारे में आप नहीं जानते, जिनके एक्शंस के बारे में आप नहीं जानते, जिनको आप अपना फ्रेंड मानते हैं या फिर अपना शुभ चिंतक मानते हैं, तो ऐसे में आपके जो शत्रु छिपे हुए हैं और जो उनकी मंशा है और जिस प्रकार के षड्यंत्र वो कर रहे हैं, आपके ऊपर उन्होंने नजर बनाकर रखी हुई है। आपके एंसेस्टर्स की तरफ से ये मैसेज आ रहा है कि उन्होंने बुरी नजर बना रखी है आपके शत्रुओं पर, जो आप पर नजर बनाकर रखते हैं, जो आपके खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। आपके एंसेस्टर्स उनकी बैंड बजाने के लिए तैयार बैठे हैं। तो कमेंट सेक्शन में 555 लिखकर धन्यवाद कहें और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। ये बहुत स्ट्रांग मैसेज है। आप अपनी फैमिली के बिल्डर हैं। आप अपनी फैमिली को लाइक मेंटालिटी से निकालने वाले हैं। क्नॉइस, आप अपनी फैमिली को स्पॉइल करने वाले हैं गिफ्ट्स देकर, और उनको अच्छा फील करा सकते हैं। आपने बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस देखी है, बहुत ज्यादा आपने दिक्कतों का सामना किया है। पास्ट में तो आपने ये जो खुद की हीलिंग करी है और खुद को हायर वाइब्रेशन में आप लेकर आए हैं क्नॉइस, तो इसकी वजह से ईश्वर आप पर धन वर्षा करने वाले हैं, धन वर्षा करने वाले हैं। मेरे बच्चे, अगर आप माता रानी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में 163 जरूर टाइप करें। मुझे सुनाई दे रहा है कि आप अपनी फैमिली के पहले बिलर हैं और आप अपनी फैमिली को लिटरली स्पॉइल करने वाले हैं। अपने प्यार से हो सकता है आपकी फैमिली को हमेशा धन का अभाव महसूस होता रहा है। क्नॉइस, तो वो जो अभाव वाली मेंटालिटी है, उससे आप अपनी फैमिली को बाहर निकालने वाले हैं। आप अपनी फैमिली के स्टार हैं। आपकी फैमिली को आप पर गर्व होगा। एंड मुझे देख रहा है कि आज की डेट में जो लोग आपके शत्रु हैं, जो लोग आप पर नजर बनाकर रखते हैं, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ये लोग भी आपके मुरीद हो जाएंगे। ये लोग भी आपके फन हो जाएंगे। बिकॉज आपके मन में किसी के प्रति कोई ईर्ष्या, द्वेष नहीं है। भले ही कोई अगर आपसे रिवेंज भी लेना चाहे, तो आपके मन में उस पर्सन के प्रति भी न्यूट्रल भाव होता है। कोई ट्रेड वाला भाव नहीं होता है, बल्कि आपको उस पर हंसी आ रही होती है कि कितना मूर्ख इंसान है। इसको बहुत ज्यादा हीलिंग की जरूरत है। इस पर्सन को हायर वाइब्रेशन में आने की जरूरत है। तो आप ये चीज समझते हैं। छोटी सोच वाले, ऊंची सोच वाले लोग अब आपके आगे सच में बहुत ज्यादा छोटे हो चुके हैं आपको। बेसिकली ये लोग जो छोटी सोच वाले लोग हैं, जो हीन भाव रखते हैं आपके प्रति या किसी के भी प्रति, आपके आगे ये बेसिकली कीड़े मकड़ों की तरह होते हैं। क्नॉइस, जो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र करते रहते हैं, कुछ गेम्स खेलते रहते हैं, बट आप इनको क्लीन चेक करते हैं। बिकॉज आप एक डिवाइन बीइंग है और आपकी दिव्य ऊर्जा के आगे है, उदार ऊर्जा के आगे इस प्रकार की छोटी सोच, घटिया सोच वाले टिक नहीं सकते हैं। क्नॉइस, ये इन लोगों के पास ही बेक फायर होकर जाती है। बिकॉज ये इन्हीं के पास से जनरेट हो रही है। इनके अपने माइंड की उपज है, वो इनकी अपनी सोच है, इसीलिए वह इन्हीं के पास वर्क करती है। इन्हीं लोगों के ऊपर बेक फायर होती है। तो ये चीज बिल्कुल क्लियर है कि जब भी हम किसी के बारे में कुछ गलत सोचते हैं, किसी का कुछ गलत मानते हैं,
तो डेफिनेटली सिग्नल जो हम भेज रहे हैं यूनिवर्स में वो हमारे दिमाग से जा रहा है। तो यूनिवर्स को ये चीज पता है। यूनिवर्स हर किसी के लिए न्यूट्रल है। यूनिवर्स के कभी किसी के लिए कोई गलत भाव नहीं होते। यूनिवर्स न्यूट्रल है। यूनिवर्स ने एक कर्मा नाम की मशीन फिट कर रखे है। हर कोई अपने कर्मा की चक्की में पिसता है। तो जो कोई भी गलत थॉट किसी के लिए भी जनरेट करता है या फिर कोई स्पेल वर्क करता है, कोई एविल प्रैक्टिस करता है, ब्लैक मैजिक करता है, तो उसका जो प्रभाव है वो उसी व्यक्ति को झेलना पड़ता है जिसने उस प्रकार की मंशा रखी होती है। तो बहुत सोच समझ के किसी के भी लिए कोई मंशा रखें, बिकॉज उसका प्रभाव खुद झेलना पड़ता है। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू लिखकर इस संदेश को जरूर से शेयर करें। ये चीज बिल्कुल क्लियर आ रही है। आपने हो सकता है अपने एनिमी पर, अपने शत्रुओं पर प्रेशर बनाकर रखा हुआ है। एक बहुत ज्यादा हैवी प्रेशर में है आपके शत्रु नॉइस। जो आपके हिडन एनिमी है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड है, बहुत ज्यादा परेशान है। उनकी एनर्जी मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित है। यूनिवर्स का बैकअप है आपके पास। यूनिवर्स आपको सपोर्ट करते हैं। आप प्रोटेक्टेड है। नॉइस आपसे अपार प्रेम करते हैं। यूनिवर्स आपके पास जो प्रोटेक्शन है वो अल्टीमेट प्रोटेक्शन है। मेरे बच्चे, आपकी कुलदेवी हमेशा आपके साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, जब भी तुझे एहसास हो ऐसा कि तेरा जीवन में कोई नहीं है, यह सोचने से पहले एक बार जरूर सोचना कि तेरी काली माँ सदैव तेरे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरी काली माँ तुझसे सीधे संवाद करने आई हूँ। मेरी बात को ध्यान से सुन। मेरे बच्चे, तूने मुझे पुकारा है और मैं तेरी पुकार का उत्तर देने आई हूँ। मैं जानती हूँ कि तेरे जीवन में इस समय बहुत परेशानियाँ हैं। तू बार बार मुझसे पूछता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। माँ, तू चाहता है कि मैं तुझे तेरे जीवन की कठिनाइयों का कारण बताऊं और यह भी बताऊं कि तुझे इनसे बाहर कैसे आना है। मेरे बच्चे सुन, आज मैं तुझे तेरे अतीत का, तेरे कर्मों का और तेरे जीवन के गुण रहस्यों का बोध संगीत कराऊंगा। बच्चे, मेरे बच्चे, मेरी पुत्री, मैं देख रही हूँ कि तेरे जीवन में, तेरे हृदय में यह प्रश्न बार बार उठता है कि तेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तुझे लगता है कि ईश्वर ने तुझे कष्ट सहने के लिए चुना है, लेकिन यह सच नहीं है। बच्चे, तेरे जीवन की हर परेशानी तेरे ही कर्मों का फल है। यह उस कर्म का चक्र है बच्चे, जिसे तूने खुद रचा है। हाँ बच्चे, यह संसार कर्मों का खेल है। मेरे बच्चे, यहाँ जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। ये कोई सजा नहीं है। बच्चे, तू सोचेगी ये सजा दी है ईश्वर ने। नहीं बच्चे, बल्कि आत्मा को सीख देने के लिए तरीका बनाया गया है। ये तरीका है बच्चे, तेरे जीवन में जो भी हो रहा है ना, उसका कारण तेरे पिछले जन्मों के कामों का है। और उन्हीं कामों के बारे में आज मैं तुझे बताने वाली हूँ और कैसे ये सब कुछ ठीक होगा। तेरे जीवन में जो चल रहा है उसका हल भी मैं तुझे आज बताऊंगी बच्चे। मेरे बच्चे सुन, मैंने तेरे बारे में ब्रह्मदेव से पूछा है, जो सृष्टि के अचेता हैं बच्चे, और हर आत्मा के अतीत, वर्तमान और भविष्य को जानते हैं। मैंने उनसे पूछा है कि तेरे जीवन में इतनी परेशानियां क्यों हैं। उन्होंने मुझे तेरे पूर्व जन्म की कहानी बताई। बच्ची, जब बार बार मेरे पूछने पर मैंने ब्रह्मदेव से कहा कि मेरे बच्चे को इतना कष्ट क्यों होता है, क्यों इतनी परेशानियां होती हैं, क्यों इतना दर्द उसे बार बार झेलना पड़ता है, तो मेरे बच्चे, उन्होंने सीधा बोल दिया। ब्रह्मदेव ने सीधा कहा कि पिछले जन्म में तू एक बहुत बड़ा और शक्तिशाली राजा था। तेरे पास सारा धन और भय और शक्ति थी। तेरा राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था और तेरे नाम से लोग कांपते थे। बच्चे, परंतु तेरे भीतर अहंकार और क्रोध का वास था। तूने अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल किया। बच्चे, हाँ बच्चे, तू अपने राज्य में न्याय करने वाला राजा माना जाता था, लेकिन तेरे फैसले कई बार अनुचित और कठोर होते थे। बच्चे, जो लोग तुझसे असहमति रखते थे, तूने उन्हें दंडित किया। तेरे राज्य में कई निर्दोष लोगों को सजा मिली। बच्चे, तेरे राज्य में गरीब लोग मदद के लिए पुकारना रहे, लेकिन तूने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। तेरे खजाने में अपार धन था, लेकिन तूने इसे अपनी पिच्चा के भले के लिए खर्च नहीं किया। कई लोग बच्चे भूखे मरते रहे, लेकिन तो तुझे उनकी कोई चिंता नहीं थी। बच्चे, तुझे तो बस तेरा दिखता था, बल्कि तेरा काम क्या था बच्चा?
कि राज्य को खुश रखना, तेरे राज्य में कई साधु संत भी आए बच्चे, जो तुझे धर्म का मार्ग दिखाना चाहते थे, परंतु तूने उनका उपहास किया और कई बार उनका अपमान भी किया। कुछ साधुओं ने तुझे श्राप भी दिया बच्चे कि तुझे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। तूने अपने अहंकार में जब बच्चे ने तुझे श्राप दिया ना, तो तूने मुझे काल कोठरी में डाल दिया और उन्हें कुछ को तो बच्चे मौत के घाट उतार दिया। मेरे बच्चे, केवल अपने सुख के बारे में सोचा तूने, तुझे लगा कि तेरी शक्ति और वैभव सदा के लिए है, लेकिन तू भूल गया था बच्चे, यह संसार नश्वर है और यहाँ सब कुछ अस्थायी है। बच्चे, मेरे बच्चे, तुझे समझना होगा कि जो कर्म हम करते हैं उनका प्रभाव केवल उसी जन्म तक सीमित नहीं रहता, वे हमारे साथ हमारे अगले जन्म तक चलते हैं। बच्चे, तेरे पिछले जन्म के इन कामों ने तेरे जीवन में एक शरण पैदा कर दिया। बच्चे, यही शरण इस जन्म में तेरे कष्टों का कारण बना है। तूने धन की कमी इसलिए महसूस हो रही है बच्चे तुझे, क्योंकि पिछले जन्म में तूने धन को सही कार्यों में नहीं लगाया। तुझे अपमान सहना पड़ रहा है क्योंकि तूने साधु संतों का अपमान किया है। तेरे जीवन में बार बार रुकावटें आ रही हैं क्योंकि तूने दूसरों की प्रगति में बाधा डाली है। बच्चे, मेरे बच्चे, तेरे कष्ट तुझे सजा देने के लिए नहीं है, वे तुझे सिखाने के लिए है कि यह कष्ट तुझे अपने भीतर झांकने और अपने कर्मों को सुधारने का अवसर दे रहे हैं। यह ईश्वर का न्याय है बच्ची, लेकिन ये न्याय तुझे आगे बढ़ने का अवसर भी देता है। तुझे ये समझना होगा बच्चे कि ईश्वर कभी अन्याय नहीं करता। तेरे जीवन की हर परिस्थिति तुझे कुछ सिखाने के लिए। अब मेरे बच्चे ध्यान से सुन, क्योंकि अब मैं तुझे बताऊंगी तुझे अपने जीवन को सुधारने और अपने कर्मों के कण को कम करने के लिए क्या करना चाहिए। यह मार्ग कठिन हो सकता है बच्चे, लेकिन यह तुझे शांति और सुख की ओर ले जाएगा। सबसे पहले बच्चे, अपने पिछले जन्मों के कर्म के लिए ईश्वर से क्षमा मांगो, अपने हृदय से प्रार्थना करो। बच्चे, अब अपने दिल से प्रार्थना करो और अपने कर्मों के प्रति पश्चाताप करो। बच्चे देख, बच्चे, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तेरा जीवन कष्टों से भरा है, लेकिन अब वह समय आ गया है जब तुझे तेरे कर्मों का फल मिलेगा। हाँ बच्चे, मेरे बच्चे, तेरा जीवन बदलने वाला है और यह मैं तेरी काली माँ तुझसे कह रही हूँ, इसलिए मेरी बात को ध्यान से सुनना है बच्चे। अब क्योंकि अब मैं तुझे वह बताने वाली हूँ जिससे तेरा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। बच्चे, मैं केवल तेरा आराध्य नहीं हूँ जो आपसे छुपाई गई थी, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है क्नॉइस कि वह चीजें बहुत जल्द आपके सामने आने वाली है। कुछ चीजें हिडन थी आपसे और वह चीजें बहुत जल्द आपके सामने आने वाली है। सच्चाई आपके सामने आने वाली है। किसी चीज की सच्चाई आपके सामने आने वाली है। क्नॉइस आपके सकरल चक्रा को ब्लॉक करने की कोशिश करी गई। आपके क्रिएटिविटी को सीधे सीधे, आपकी क्रिएटिविटी को, ये क्रिएटिविटी से जुड़ा होता है तो ये सीधे सीधे हमारी क्रिएटिविटी से जुड़ा है। तो आपकी क्रिएटिविटी को किसी ने बांधने की कोशिश करी, आपके सकरल चक्रा को ब्लॉक करने की कोशिश करी, जिसको एंजल्स ने, डिवाइन ने, स्पिरिट्स ने, आपके पूर्वजों ने उसे तोड़ दिया है, भस्म कर दिया है, ध्वस्त कर दिया है। बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं इस दुनिया में जो किसी को खुशी नहीं देख सकते हैं। क्नॉइसिस दुनिया में कलयुग जो है ना, ये ऐसा ही है, कोई किसी को देखकर खुश नहीं हो सकता है। ये कौन कौन मानता है? परमेश्वर ही ये कैसे हमारे अपने होते हैं? माँ बाप ही हमारे अपने ऐसे होते हैं जो हमें अपना समझते हैं। क्नॉइस बाकी दुनिया में ना अपने भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने अपनों की खुशी को देखकर जल जाते, एक मिनट के लिए भाव रखते हैं। तो ये चीज यहाँ पर आई है, आपके चक्रा को ब्लॉक करने की कोशिश करी, आपके क्रिएटिविटी को ब्लॉक करने की, सीधे सीधे क्नॉइस आपकी क्रिएटिविटी को ब्लॉक करने की कोशिश करी गई है, जिसे आपके एंजल्स ने ध्वस्त कर दिया है, तोड़ दिया है, खत्म कर दिया, उसको हटा दिया गया है। कोई कम्युनिकेट करने से ना बहुत ज्यादा डरता है, बंधनों से बनने में बहुत ज्यादा डरता है। आपके जो एनिमी है क्नॉइस, वह बहुत जल्दी आपके सामने आने वाले हैं। परमेश्वर उनको बहुत ज्यादा एक्सपोज करने वाले हैं। आपके सामने आपके एनिमी, आपके जो हथेयर्स हैं, आपके सामने आने वाले हैं। आप उनको पहचान पाएंगे। क्नॉइस, उनकी पहचान आपके सामने आने वाली है। ये बहुत बड़ी बात न्याय का है।
जिससे आप जान पाएंगे कि ये ऐसे लोग हैं जो मुझसे बहुत ज्यादा जलते हैं, मुझसे एनवी करते हैं। मेरे हेट्स हैं जो मेरी खुशियों से बहुत ज्यादा जलते हैं। तो ये मुझे सबसे बड़ी बात ये आज की यही लगी कि आपके एनिमी, आपके हेट्स आपके सामने आने वाले हैं। आप पहचान पाएंगे और आप उनसे आसानी से दूरी बना पाएंगे। तो ये चीज यहाँ पर आई है, आपके और आपके जो हेट्स हैं वो आपके सामने आने वाले हैं। नॉइस आपकी झलक को देखकर वो समझ गए कि आप कौन है, आपके भीतर कौन सी शक्ति है जो डिसाइड करती है। जो शक्ति आप धारण कर रहे हैं वो ऐसी शक्ति नहीं है, वो बहुत पावरफुल शक्ति है आपके अंदर। इसीलिए तो वो तिलमिला गए आपको देखकर। मुझे जस्टिस यहाँ पर सुनाई दे रहा है। आपके साथ अब न्याय होने वाला है। बहुत ज्यादा जस्टिस की एनर्जी आकर रही हूँ। जिस किसी ने भी आपके साथ गलत किया है, जो कुछ भी आपके भीतर है, जो कुछ गलत हुआ है, अब आपको न्याय मिलेगा जो हमेशा से ही आपका रहा है, जो आपका ही है। नॉइस जो आपके भाग्य की चीज है, अब वह आपको मिलने वाली है। आपको आपके भाग्य की चीज मिलने वाली है। अब आपके साथ न्याय होगा। ईश्वर आपके तरफ से डिवाइन एनर्जी ये क्लियर कर रहे हैं, वो पूरी तरह से आपके साथ है। आप पूरी तरह से डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। नॉइस आप पूरी तरह से डिवाइनली गाइडेड है और आप सेफ है। आप पूरे डिवाइन सोल है, आप पूरी तरह से सेफ है। आपके जीवन में पैसों से लेकर जो भी इश्यू चल रहे थे, वो सारी प्रॉब्लम्स अब सॉर्ट आउट होने वाली है। सभी परेशानियों का अंत अब आपकी लाइफ से होने जा रहा है, क्योंकि अब आपके जीवन में अपार धन आ रहा है, वेल्थ आ रही है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, जो हमेशा से ही आपका रहा है। आपका उस पर पूरा अधिकार है। उस धन पर आपका पूरा अधिकार है जो आप प्राप्त करने वाले हैं, क्योंकि आप डिवाइन के सक्सेसर है, नॉइस ईश्वर के सक्सेसर। फुल एक ऐसे व्यक्ति है क्योंकि आपके अंदर ईश्वरीय पावर आ चुकी है। ईश्वरीय शक्ति आप धारण करते हैं। आपके अंदर एक ईश्वरीय शक्ति है जिसको चुराने की कोशिश करी गई है। नॉइस आपके पावर को चुराने की कोशिश करी जा चुकी है। आपके पावर को ब्लॉक करने की कोशिश करी जा चुकी है। आपकी शक्तियाँ को चुराने की कोशिश करी गई है। ये चीज मैं यहाँ पर साफ देख रही हूँ। लोगों ने आपके पावर को चुराकर, जो डिवाइन पावर है नॉइस, जो बहुत शक्तिशाली पावर है, जब तक आपकी अवेकनिंग नहीं हुई थी, जब आप अवेयर नहीं थे कि आपके अंदर डिवाइन पावर रिसाइड करती है, मेरे बच्चे माता रानी का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। जब आपको इन शक्तियाँ का ज्ञान नहीं था तो लोगों ने आपका बहुत ज्यादा फायदा उठाया, आपकी एनर्जी का बहुत ज्यादा फायदा उठाया नॉइस, क्योंकि आप बहुत ज्यादा भाग्यशाली रहे हैं। उन लोगों के लिए उस टाइम पर लोगों ने, जो आपके हथेयर्स है, जो एनिमी लोग हैं, इन लोगों ने आपके पावर को स्टील करने की भी कोशिश करी, आपके एनर्जी को भी स्टील करने की कोशिश करी नॉइस, यहाँ तक कि आपको पाने की भी कोशिश करी गई थी। जिस तरह से उन्होंने कोशिश करी गई थी वो बहुत ज्यादा लेवल की थी, क्योंकि वो लोग जानते थे आपके जो पोटेंशियल को, वो लोग जानते थे आपके जो ओरिजिनल एनर्जी को, वो ना कहीं पहचान गए थे नॉइस। और वो आपसे बहुत ज्यादा ना भयभीत भी होते थे, बहुत डर लगता था उन्हें। हो सकता है वो लोग इवल फोर्सेस के साथ वो लोग बहुत ज्यादा वर्क करते हो, तो वो लोग अवेयर थे। आपकी एनर्जी के साथ वो लोग पहले से ही जान चुके थे नॉइस की आप लोग कैसी एनर्जी को धारण करते हैं। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे पास और तुम्हारे परिवार के लिए एक दिव्य शक्ति भेज दी है, तो आज के इस संदेश में जान लो। डर जाएगी कि इंसान हंस कैसे रहा है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी है और इसको चुल मच जाती है। दूसरे के जीवन में गंद पाने की ये 2% की औरत है। इससे आपने सावधान रहना बिल्कुल, क्योंकि आपके जीवन में यहाँ पर ब्रेक थ्रू आ रहा है। ये कुछ मर्जी करे, चाहे ये आपके पार्टनर को कंट्रोल करें, आप उसको उसके साथ जो मर्जी करें, आप अपने पार्टनर को भी भूल ही जाए, हाल फिलहाल तो भूल ही जाए उस पर्सन को भी, और अपने वाइब्रेशन पर काम करते रहना। और 2% की औरत के सामने ना हमेशा स्माइल करना। ये 2% की तूने जो कर दिया सो कर दिया, बट मेरा तो कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इस तरीके की एनर्जी आपने रखनी है। ये जो सभी लोग मिलकर ग्रुप ऑफ गैंग आप पर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, बहुत स्पेल कास्ट करे हैं, बट वह सारी चीजें बेकफायर कर गई है।
क्योंकि आपकी कंडीशनिंग करना चाहते थे, पर इनकी खुद की कंडीशनिंग हो गई है और अब यह ये सोच रहे हैं हमने तो सब कुछ कर लिया, पर जो हम चाहते थे वह तो हुआ ही नहीं। आपको जो भेड़ बना करके सवारी करना चाहते थे, आपको भेड़ बनाकर इन्होंने मारण तक की क्रियाएं करी है। आपके ऊपर ऐसे ऐसे स्पेल कास्ट करे हैं कि आप परमात्मा के पास पधार जाओ। लेकिन यकीन माने इन लोगों के साथ अब बहुत बुरा कुछ होने वाला है। इनका कर्मा इन पर बेक फायर करेगा। आप फ्रेंडली की एनर्जी में है, आप करेज की एनर्जी में है। ये चीजें मुझे दिख रही हैं। आज आप जो है एग्जिस्टेंस की एनर्जी में है। आपको परमात्मा ने गोद में उठाया हुआ है। आपको आपके ईश्वर ने संभालना हुआ है। आपका ये कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। आपके लिए हाईली रेकमेंड है। 24 घंटे में से मैं सिर्फ 20 मिनट अगर आपने परमात्मा को देना शुरू कर दिया ना, तो यकीन माने वह उतर आएंगे स्वयं आपकी रक्षा करने के लिए। 20 मिनट बिछाए, ध्यान करें, कोई भी साधना करें, जब करें तब करें, मेडिटेशन करें, हनुमान चालीसा, राम सीता, राधा कृष्ण, जो भी आपका मन करता है वो करें। 24 घंटे में से सिर्फ 20 मिनट आंखें बंद करके सिर्फ आप साधना करें। आपके ईश्वर आपके भक्त हो जाएंगे, आपके फन हो जाएंगे। तब आपका सफर अनोखा हो जाएगा। और किसी के साथ अपनी तुलना ना करें। आप तो खैर अपनी तुलना किसी से करते भी नहीं हो और कभी भूल कर भी मत करें। आप स्पेशल हो लोग, वाइब्रेशन के जो बिल्कुल सड़क छाप लोग होते हैं। ऐसे लोगों से आपका कोई नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। शिक्षा जीवन एक पाठशाला है। शिक्षा ग्रहण कीजिए और ऊंची उड़ान भरे संतुलन का, ऊर्जा का संतुलन भीतरी कंपन को नष्ट कर देगा का अभ्यास कीजिए और प्रणाम कीजिए। अपने मन को हमेशा शांत रखें। मन को शांत करने के लिए आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप इनहेल कर सकते हैं, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। पवित्र पुस्तकें पढ़े। अगर आप नहीं पढ़ते तो गीता, भागवत, कोई शिव महापुराण, कोई भी ऐसी पवित्र पुस्तक पढ़ सकते हैं। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेंगे। मेरे बच्चे, मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन खुश से हरा भरा रहेगा। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद पाने के लिए इसे लायक अभी कर दे और अपना नाम का पहला अक्षर कमेंट में लिखे। मेरे बच्चे, आज जो संदेश तुम्हारे लिए है वह बहुत ही खास है। यह संदेश तुम्हारे जीवन को बदल कर रख देगा। यह बहुत ही बड़ा और अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश है। तुम्हारे लिए इस हिस्से बीच से छोड़कर जाने की भूल मत करना। मेरे बच्चे, अगले 15 दिनों में तो मेरा बहुत बड़ा न्याय देखोगे। लोगों की असलियत मैं इस समाज के सामने लेकर आऊंगी। तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे पैरों में पड़ा होगा मेरे बच्चे, और उसे तुम्हारे जीवन से हमेशा के लिए बाहर निकाल दूंगी मैं। उसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, पर बहुत तकलीफ पहुंचा ली उसने तुम्हें। अब और उसे उसके षड्यंत्र में सफल नहीं होने दूंगी। मैं उसका अहम, उसका घमंड भी उसे दुनिया के सामने बेनकाब करेगा। मेरे बच्चे, उसने का मुखौटा पहनकर बहुत लोगों को ठगा है। उनकी भावनाओं के साथ बहुत खेला, लोगों का इस्तेमाल किया। तुम्हारी सोच और मेंटल स्थिति को भी बहुत चोट पहुंचाई है। उसने इन 15 दिनों में तुम्हें बहुत रोना भी आएगा। जब जब तुम अपने जीवन के वह पल याद करोगे, जब इतना अच्छा सोचने के बाद भी, हमेशा सबकी मदद करने के बाद भी, मेरी इतनी भक्ति करने के बाद भी तुम्हें एक वक्त पर अकेले हो गए थे। कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा था और ये लोग इतने बुरे होने के बाद भी, हमेशा दूसरों के साथ गलत करने के बाद भी अपनी गंदी योजनाओं में सफल हो जाते थे। इन लोगों ने तुम्हारे दिमाग के साथ बार बार खेला है। मेरे बच्चे, कभी तुम्हें सुकून से नहीं जीने दिया, किसी भी कार्य में सफल नहीं होने दिया, पर अब मैं सारी बुराई को तुम्हारे जीवन से खत्म कर दूंगी। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ अच्छाई, सिर्फ खुशियाँ आएंगी। तुम्हारी हर प्रार्थना सुन ली है मैंने। तुम बोलते थे ना कि माता, आपने कभी मेरे साथ न्याय नहीं किया, आपने चुपचाप सब कुछ देखा है, आपके होते हुए भी लोगों ने मुझे तकलीफ दी है। माता, अब तो मेरा बहुत बड़ा न्याय देखोगे। मेरे बच्चे, यह लोग, वो व्यक्ति, तुम्हें क्या, आप किसी को भी तकलीफ देने लायक नहीं बचेंगे और इतना बड़ा चमत्कार होगा
तुम्हारे जीवन में, जिससे तुम्हारा सारा दुख खुशियों में बदल जाएगा। तुम्हारे शत्रु के तंत्र सफलता लेकर आएंगे तुम्हारे जीवन में। तुम बस हिम्मत मत हारना मेरे बच्चे। जो परिस्थितियां अभी टस से मस नहीं हो रही हैं, वह रातों रात बदल जाएगी। मेरे बच्चे, तुम मुझे अपनी माता मानते हो तो 5-5-5 लिखकर इस संदेश को शेयर करना। मेरे बच्चे, 15 दिनों के अंदर तुम्हारे नाम का डर बैठा दूंगी मैं इन लोगों के भीतर, और वो तुमसे बिना लड़े, बिना बहस किए तुम्हारे जीवन से